बॉलीवुड में अगली फिल्म हाँ जी। किस बेस से मिलती है? आपके जान पहचान पे, या लास्ट फिल्म ने कैसा परफॉर्म किया है उसके कलेक्शन पे, जी। या आपकी एक्टिंग स्किल देख के, या दोस्तीयारी.com या एजेंसी जिसके थ्रू आप जुड़े हुए हो, क्या देख के मिलता है अगला काम? मेरी देखा जाए बॉक्स ऑफिस पे हार्डली किसी फिल्म में परफॉर्म किया। जैसे हम लोग जब शुरू में मैं मीडिया में स्ट्रगल कर रहा था, सो आई यूज्ड टू से कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। पहले तो भाई काम दे दो। सो अभी वो जोन है जहां पर आप चूज करते हो, ये होता है कि यार आपको अगर बड़ा नाम मिला, अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है, यू नेवर नो क्या क्लिक कर जाए। जी बाय गॉड्स ग्रेस अब चॉइसेस आ गई हैं। जब स्टार्ट आउट किया था तब नहीं थी, तब जो मिल रहा था ले रहे थे, बट थैंकफुली वो भी बहुत अच्छी निकली। बट अब चॉइसेस आ गई हैं, अब जो मैं करूँगी वो मेरा डिसीजन होगा। सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होगी, उसके रेपरकशंस भी मेरे होंगे। सो अभी उधर से मैं निकल गई हूँ, बट जैसे मैंने कहा वो सर्वाइवल वाली चीज़, वो एक जब आप बाहर से आते हैं और अकेले सर्वाइव कर रहे होते हैं एक शहर में, वो वाली चीज़ नहीं जाती अंदर से। ऐसा लगता है एक गलती और you're out। तो यही क्वेश्चन मेरा कि बॉलीवुड में अगली फिल्म हाँ जी। किस बेस से मिलती है? आपके जान पहचान पे, हाँ जी। या लास्ट फिल्म ने कैसा परफॉर्म किया है उसके कलेक्शन पे, या आपकी एक्टिंग स्किल देख के, या दोस्तीयारी.com या एजेंसी जिसके थ्रू आप जुड़े हुए हो, क्या देख के मिलता है अगला काम, अगला प्रोजेक्ट का? आई थिंक सबका एक मिक्स है। मुझे अगर मैं बोलूँ सो मेरे को मेरी देखा जाए बॉक्स ऑफिस पे हार्डली किसी फिल्म में परफॉर्म किया। इवन द लास्ट अक्षय कुमार की फिल्म भी, आई वाज रीडिंग फर्स्ट वीक का कलेक्शन, फिल्म का बजट 80 करोड़ था, फर्स्ट वीक में शायद 18 या 19 करोड़ ही कहता है जी। सो अब पहली मूवी से अगर आप ले लेंगे, पटाखा, मर्द को दर्द नहीं होता, none of the films have hit the number. So from my experience, I've only gotten work because of the craft or because of whatever I've performed. I didn't even know that box office was so important because मुझे पटाखा के बाद अंग्रेज़ी मिल गई थी। अंग्रेज़ी के बाद सब परफॉर्मेंस देख रहे थे, इंडस्ट्री में बात फैल रही थी कि ये इसकी एक्टिंग अच्छी है, इसकी एक्टिंग अच्छी है। उसी बेसिस पे मुझे काम मिल रहा था। बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि बॉक्स ऑफिस भी एक चीज़ है। मुझे लगता था हाँ बॉक्स ऑफिस है। आई थिंक वो एक अवेयरनेस नहीं होती है, अवेयर ही नहीं थी मैं। मर्द के टाइम में मैं बड़ी खुश थी कि मुझे तो कॉल्स आ गए बड़े सारे। मुझे ये नहीं पता था फिल्म ने कमाया नहीं है। मुझे लगा अच्छा पटाखा मिल गया, मैंने तो विशाल भारद्वाज के साथ काम कर लिया। मुझे ये नहीं पता कुछ नहीं कमाई हो रही है। सो मुझे लग रहा था जब तक मेरा काम चलेगा तो मैं अभी भी उसी के ऊपर अटकी रहती हूँ कि काम चलता रहे, काम अच्छा हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं देख लेगा। मुझे सरफिरा मिली मेरी पटाखा से। मेरी डायरेक्टर जो सुधा मैम है, उन्होंने पटाखा देखी थी साउथ में बैठ के, और उसके 5 साल बाद मुझे कांटेक्ट करा क्योंकि उनके माइंड में वो रह गई थी चीज़। मुझे नहीं पता कौन मुझे कहाँ पे देख लेगा। मैंने एक नेटफ्लिक्स का छोटा सा शो करा था, एपिसोडिक, फील्स लाइक इश्क। अक्षय सर ने वो देखा था, 30 मिनट का है वो। और अगर आप प्लानिंग प्लॉटिंग के उससे चलेंगे, आप बोलेंगे पोजिशनिंग के हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए था वो शो। आप अंग्रेजी कर चुकी हैं, आप विशाल भारद्वाज की फिल्म कर चुकी हैं, आप क्यों कर रही हैं एपिसोड? मुझे क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं थी। मैं बस जिसमें मुझे मजा आ रहे थे मैं वो कर रही थी। ठीक बात। अब एक क्वेश्चन आता है कि फिर आपको नेपोटिज्म से शिकायत क्यों है? आप तो कह रहे हो कि आपकी फिल्में नहीं चल रही हैं, आपको फिर भी काम पे काम मिलता जा रहा है, बट कई सारे स्टेटमेंट आपका नाम टाइप करो गूगल पे और नेपोटिज्म को लेकर ऐसे आर्टिकल छप के आते हैं। कौन से हैं सर, बता दो मुझे। बहुत सारे आर्टिकल है कि नेपोटिज्म को लेकर आप बहुत क्रिटिकल रहे हो, आपने कई बार बोल्ड स्टेटमेंट दिए हैं कई इंटरव्यूज में भी कि इनके लिए ईजी बात है। जैसे आपकी फर्स्ट फिल्म में शायद आप कहीं रिप्लेस किया गया था आपको किसी बड़ी फिल्म में, किसी स्टार किड के थ्रू। नहीं, उल्टा हुआ है सर, उल्टा हुआ है। मतलब मुझे पता नहीं था, बट I was taken instead of the star kid, and the other ways also happened. नहीं, बट आप watched वन ऑफ योर इंटरव्यू जिसमें आपने कहा कि आपसे कहा गया आप अच्छा कर रहे हो, हाँ जी, बट हमने किसी और को ले लिया है और वो कोई स्टार किड था और आपने इसका मेंशन किया। हुआ होगा सर, बिल्कुल हुआ होगा, बट मैं ये नहीं बोल सकती वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो एग्जिस्ट करता है, वो हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। शिकायत उस चीज़ की नहीं होती। शिकायत हमें लगता है कि जब आप आते हो ना, क्योंकि आप सिर्फ अपने काम के थ्रू रीच आउट कर पा रहे हो, आपको और कोई फैक्टर्स नहीं पता है, तो आपको लगता है कि फेयर चीज़ होगी जब काम के बेसिस पे मिलेगा कि एक बंदा ऑडिशन दे रहा है, दूसरा बंदा ऑडिशन दे रहा है, आप ऑडिशन से चूज़ करिए। जब रैंडमली चूज़ हो जाता है तो आपको लगता है अनफेयर है। वो चीज़ की शिकायत है, फेयर प्ले की शिकायत है, और कुछ नहीं है। आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में ऑडिशन दिया था? जी, मेरी लाइफ का वर्स्ट ऑडिशन था सब वो।
मैंने बहुत कौन सी गंदा वाली में? audition- फर्स्ट वाले में, सेकंड सेकंड वाले में दिया था। मेरे लाइफ का वर्स्ट ऑडिशन था। अगर मैं खुद भी वहाँ पे बैठी होती, मैं खुद को नहीं लेती। उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि कभी मैं इतनी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लूँगी और मैं सिर्फ फन करके आऊँगी। बट वही, जैसे मैं आपको हर बार, बट सेकंड उस टाइम तो आई थिंक फिल्में आ चुकी होंगी आपकी। नहीं सर, नहीं, मेरी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूट होने के बाद मेरे को ऑफर हुई है मर्द को दर्द नहीं होता है आपका था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज बाद में हुई है, बट जब वो शूट हो रही थी वो हमसे पहले हो गई थी। ओके, सो वो चीज़ हुई है। बट वही बात है कि मौके, जब हम मौक़ों की बात करते हैं, मुझे लगता है एक स्टार किड के पास एक वो चीज़ होती है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, उनको सिखाने के लिए ना 2-3 फिल्में और मिल जाती है कि अभी सीख जाएगा, अरे देखो इम्प्रूवमेंट है, अरे थर्ड फिल्म में कितने अच्छे लग रहे हैं, अरे फोर्थ फिल्म में तो पकड़ आई गई है। तो इट्स, बट when we come, it's like you can't act, we gave you an opportunity, you're out. बहुत लाइनें लगी हुई हैं। तो उसमें ऐसा लगता है कि जीने मरने का सवाल है, एंड इसीलिए वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाता ही नहीं है कि मेरी एक गलती होगी मेरे को तो निकाल देंगे। मेरे को नहीं मौके मिलने वाले 2-3 फिल्मों के फेड आउट होने के लिए या एक्टिंग सिखाने के लिए। मेरे से एक्सपेक्ट करा जाता है कि तुम अपनी क्राफ्ट पॉलिश क्यों नहीं करके आए। उधर एक्सपेक्ट किया जाता है कि हार्ड वर्किंग है, वेरी हार्ड वर्किंग, नेक्स्ट मूवी में और अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ मुझे बस फेयर नहीं लगती, बट इट एग्जिस्ट इन एवरी फील्ड, सो आई एम ओके। मैं अब जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसके ऊपर मैंने बड़ी पहले अपने आप को समझा लिया था कि मैं बॉदर नहीं करूँगी। अब जो वो सच्चाई है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं अगर 200% दे रही हूँ, रीच आउट कर रही हूँ, ऑडिशन कर रही हूँ, बाकी चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, मैं चैन की नींद सोऊंगी। बट जैसे आपकी मैंने एक फोटो देखी रणवीर कपूर के साथ, हाँ सेल्फी लेते हुए, हाँ जी, भाग्यश्री के बेटे के साथ आपने काम किया, हाँ जी, अर्जुन कपूर के साथ कई सारे वीडियोस आए। जी, अब ये सब स्टार किड्स हैं, तो जब ये बातें आप कहते हो, हाँ जी, तो इनके दिल पे चुभता है या ये सुनकर इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं यार, फिल्म तो मिल रही है हमें? उनके दिल में चुभता है कि नहीं? हाँ, मतलब आप, क्योंकि आप उनसे पूछिए सर। इनडायरेक्टली तो उनके बारे में बातें कर रहे हो, स्टार किड्स वही हैं, ये बहुत सारे स्टार किड्स हैं, सिर्फ उनके अलावा भी बहुत सारे स्टार किड्स हैं, बट हाँ, तो ये बातें उनको हर्ट करती कि यार तुम ऐसा क्यों कहते हो, या कभी आप लोग आपस में चर्चा नहीं, करते हमने हो? बात नहीं करी सर इसके बारे में, हमने नहीं करी, हमारी बात ही नहीं हुई। बस जब भी उनके साथ काम होता है, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट, यू डू योर जॉब। मैं स्पेशली काम पे जब जाती हूँ, मैं तो इधर उधर की बातें नहीं करती। मेरा बस, मैं अपने हेडफोन लगाती हूँ, सीन करती हूँ, वापस जाती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ, और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ सीन्स या अपने जोन में होती हूँ।